स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं पंचमेश का सभी भावों के अंदर क्या फल होता है। 1 से लेकर 12 तक आपकी राशि कोई भी पंचम भाव में हो सकती है। आपको इससे मतलब नहीं है आपका कोई भी ग्रह हो। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपके पंचम भाव का संबंध किस भाव से है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी भाव ना तो पूरी तरह से अच्छा होता है और न पूरी तरह से बुरा होता है। ये एक खास व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो कि हमें समझना चाहिए। हमें कोई भी प्लेसमेंट बुरी देखकर कभी भी भावुक नहीं होना चाहिए। अक्सर क्योंकि 6, 8, 12 में यदि आपका पंचमेश चला जाता है तो आप घबरा जाते हैं, परंतु इसका एक अर्थ होता है जो हमें समझना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले, पंचमेश यदि लग्न भाव के अंदर हो तो क्या फल होते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न भाव के अंदर होगा तो ज्ञान और हमारे व्यक्तित्व का संबंध हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव है हमारा ज्ञान, शिक्षा, संतान, बुद्धि, आईक्यू लेवल, तंत्र मंत्र सीखने की कला, ज्योतिष सीखने की कला पंचम भाव है। हालांकि अष्टम भाव इसमें गुप्त रिसर्च देता है, परंतु इन विषयों से संबंधित पंचम भाव ही होता है। तो आप ज्ञानी हो सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो सकता है, आप किसी को भी अच्छा गाइड कर सकते हैं, आपके व्यक्तित्व में अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, जैसे कि आप धार्मिक बातें करेंगे या किसी को भी अच्छा गाइड कर सकते हैं अपनी शिक्षा और ज्ञान के बल पर। आप देखने में सुंदर होंगे क्योंकि पंचम भाव शुभ होता है और आपका अपने इष्ट के प्रति भी लगाव हो सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो सकती है। बात करते हैं द्वितीय भाव के अंदर। द्वितीय भाव के अंदर जब पंचमेश जाते हैं तो ये हमारे धन, वैभव, परिवार, कुटुंब को प्रभावित करते हैं, हमारी वाणी को प्रभावित करते हैं। तो वाणी का ज्ञान से संबंध, सीधा सीधा संबंध होना दर्शाता है कि आपकी वाणी अच्छी होगी, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। और शेयर मार्केट के लिए इससे बड़ी युति या फिर योग नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है और धन भाव के अंदर जब पंचमेश विराजमान होता है तो शेयर मार्केट में धन लाभ करवाता है। परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और धन कमाने के लिए आपके मन के अंदर नए नए आइडियाज आएंगे। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यदि पंचम भाव का स्वामी द्वितीय में हो और वो शुभ ग्रह हो तो आपकी दृष्टि अच्छी होगी, वाणी भी अच्छी होगी, परंतु यदि वो सूर्य, मंगल और उसके साथ यदि वो पाप प्रभाव में हो तो नेत्र रोग भी देखे जाते हैं। खासकर एक आंख को ये प्रभावित करता है, क्योंकि आंख का भाव द्वितीय और द्वादश दोनों होते हैं। उसके बाद तृतीय भाव के अंदर जब पंचमेश जाते हैं तो तृतीय भाव है हमारे पराक्रम का, कम्युनिकेशन स्किल का, पत्रकारिता का, छोटी मोटी यात्राओं का विचार, छोटे भाई बहनों का विचार भी इसी भाव से होता है। तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि वो अच्छा कॉन्फिडेंस लिए होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा काम करता है और उसकी वाणी से और उसके कॉन्फिडेंस से, उसके पराक्रम से लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर भी देखा जाता है और उच्च शिक्षित भी देखा जाता है। छोटी भाई बहनों से उसकी अच्छे संबंध होते हैं और धार्मिक यात्राएं भी करता है और छोटी मोटी यात्राएं भी करता है। स्टडी के लिए वो अपने घर से कुछ दूरी तक स्टडी करने जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है तो वो अलग स्टेट में जा सकता है स्टडी करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं पंचमेश जब चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान हो तो वो भूमि, भवन, वाहन का सुख अच्छी तरह प्राप्त करता है। माता के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता है और राजनीति के अंदर भी भाग ले सकता है और एक भीड़ को एकत्रित करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है। राजनीति में जाने के लिए दसम भाव का बलि होना भी जरूरी है, परंतु जनता का विचार, जनता जनार्दन का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में देखा जाता है। और इसमें कोई शक नहीं, यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का आईक्यू लेवल स्ट्रांग होता है, ज्ञान और शिक्षा में उसका
अच्छा संबंध होता है, रुचि होती है, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करता है और संतान का सुख ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है। पंचम भाव का स्ट्रोंग होना पूरी जन्म कुंडली के अंदर एक बल प्रकट करता है जो किसी भी क्षेत्र में जाए कभी भी मार नहीं खाता। यदि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव के अंदर जाए तो छठा भाव है कंपटीशन का, रोग रिपु ऋण का, शत्रु का भाव है। इस भाव में जब पंचमेश जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम में उत्तीर्ण होता है, सफलता हासिल करता है और ऐसा व्यक्ति सोच समझकर ऋण आदि लेता है और शत्रुओं पर भी सोच समझकर वो काम करता है और विजय हासिल करता है। रोग ऐसे व्यक्ति को कभी कभी सता सकते हैं, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं या फिर जैसा ग्रह छठे भाव के अंदर होगा उससे संबंधित रोग हो सकते हैं, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार वो रोग देता है। यदि वो बली हुआ तो ऐसा नहीं होगा, वो नॉर्मल परिणाम देगा। लगने स्ट्रोंग हुआ तो कभी भी रोग आपको ज़्यादा नहीं सताएंगे। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जब पंचमेश विराजमान होते हैं तो प्रेम विवाह के योग बनाता है, क्योंकि पंचम भाव है प्रेम का और सप्तम है विवाह का। जब इन दो भावों का संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति या तो अपनी पसंद से विवाह करता है या फिर खुद लव मैरिज करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम मिलता है जीवन भर, उसके अपने जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है क्योंकि पंचम हमारा ज्ञान और शिक्षा है, वो वही ज्ञान और शिक्षा आपके व्यापार में काम आती है। आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। पंचमेश अष्टम भाव के अंदर होते हैं तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, परंतु ऐसे व्यक्ति गुप्त रहस्यों को उजागर करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में पाए जाते हैं और ऐसे व्यक्ति डिटेक्टिव होते हैं। ज्योतिष तंत्र मंत्र इन क्षेत्रों में वो बहुत अधिक ऊंचाई हासिल करते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल करते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को शिक्षा के अंदर बाधा आती है, हो सकता है कि संतान प्राप्ति में भी बाधा आए, परंतु उसके लिए आपको दोनों मेल फीमेल दोनों की कुंडली देखनी होती है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, परंतु सामान्य फल यही रहते हैं। उसके बाद पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो ये एक बहुत अच्छी युति है, क्योंकि पंचमेश अपने से पंचम भाव अर्थात त्रिकोण में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं और धार्मिक यात्राएं ज्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत अच्छा होता है, हमेशा भाग्य 2 कदम आगे चलता है, जीवन भर उनको संघर्ष नहीं करना होता यदि पंचमेश नवम भाव के अंदर विराजमान हो। ऐसे व्यक्तियों पर अपने बुजुर्गों की विशेष कृपा होती है, इष्ट कृपा होती है। बात करते हैं पंचमेश जब दसम भाव के अंदर हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करता है या फिर सरकार से लाभ हासिल करता है। पिता के साथ ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं। ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा रहता है। जब पंचमेश एकादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर इनकम प्राप्त करता है, उसके एक से अधिक इनकम के सोर्स होते हैं। वो कभी भी धन की और इनकम की मैनेजमेंट में कभी भी वो मार नहीं खाता। बड़े भाई बहनों से उसके रिश्ते अच्छे होते हैं, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं क्योंकि एकादश भाव इच्छाओं का घर होता है। और पंचमेश जब द्वादश भाव के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति या तो विदेश जाते हैं शिक्षा के लिए या फिर पंचमेश स्ट्रांग न हो तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बाधा आती है, प्रेम संबंधों में बाधा आती है और ऐसे व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, अनिद्रा के शिकार रहते हैं। परंतु यदि पंचमेश शुभ होकर विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन के अंदर धन लगाते हैं जहां से कि उनको एक अच्छे इनकम का सोर्स प्राप्त होता है और देश विदेश से संबंध बनाकर वो लाभ हासिल करते हैं। पंचमेश जब द्वादश के अंदर होता है तो ऐसे व्यक्ति के सपने सच होते हैं, अर्थात जब वो कोई सपना देखता है तो वो सच होने लगता है। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है स्वप्न के माध्यम से। तो ये थे 1 से लेकर 12 भावों में पंचमेश के फल। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।